आइए तो फैट का, लिपिड का हम लोग सबसे लास्ट पार्ट कवर करते हैं, क्योंकि इसके पहले 2 पार्ट में हमने पढ़ लिया था बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें ड्राइव्ड लिपिड जो था उसके पार्ट से ख़त्म किया था हमने। और उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारे ऊपर बैड इम्पैक्ट भी डालता है और गुड इम्पैक्ट भी डालता है। तो आइए इसके कुछ सिंपल फैक्ट समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे एक प्रकार का स्टेरॉल का पार्ट है, जो हमें प्राप्त होता है ड्राइव्ड लिपिड से, यानी व्युत्पन्न लिपिड से, और जो हमें प्राप्त होता है हाइड्रोलिसिस के प्रक्रिया के द्वारा। और ये हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है। ये कोलेस्ट्रॉल पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे मस्तिष्क में, शरीर की एडिपोज तंतुओं में तथा त्वचा के नीचे, इन सभी जगहों पे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। साथ ही अगर बात करें कि भाई कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, तो ये हमारे जो यौन हार्मोन है उनका भी निर्माण करता है, हमारा जो बाइल जोश है उसका भी निर्माण करता है, प्लस जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं उनसे अभिक्रिया करके विटामिन डी का भी निर्माण करता है। और फिर ये जो है इसका स्रोत कोलेस्ट्रॉल का कहें अगर प्राणियों से प्राप्त हो रहा है तो किसमें किसमें मिलता है। यह अंडे के पीले वाले भाग में हमें प्राप्त होता है, मक्खन में मिलता है, घी में मिलता है और मांस में भी मिलता है। कोलेस्ट्रॉल के प्रकार की बात करें कि किस प्रकार ये गुड कोलेस्ट्रॉल है और या बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है, तो इसके मोस्टली 3 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल की बात हम लोग करेंगे। आइए इधर समझते हैं इसके प्रकार को कि एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल का क्या रोल है हमारी लाइफ में। जो एलडीएल है इसकी फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लिपिड। तो लो डेंसिटी है, यानी इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं कि यह कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में आता है। और ये क्या करता है कि जो फैट होता है उसको हमारे लीवर पे जमा देता है, जो हमारे स्वास्थ्य यानी हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। फिर रक्त वाहिनियों में भी ये क्या करता है, फैट को जमाने का काम करता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती हैं। रक्त वाहिनियों को अगर यानी ब्लड वेसल्स को आप देखेंगे, उसमें जो ल्यूमेन की परत होती है जिसमें से रक्त फ्लो करता है, वो ल्यूमेन की परत में ऊपर और नीचे वसा का जमाव होने लगता है, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो होता है वो उसे करने में हमारे हृदय को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसके कारण प्रेशर पड़ता है और हार्ट अटैक की संभावना बनती है। फिर एचडीएल की बात करें तो एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपिड। तो जो हाई डेंसिटी होती है वो हमारे फैट के लिए, कह लें या कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा माना जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो एचडीएल है वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। और ये इसका जो निर्माण होता है वो यकृत में ही होता है। और ये एचडीएल करता क्या है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर से ले जाके हमारे जो हृदय है, मस्तिष्क है, ऊतक है, उन सब में उसकी ज़रूरतों के अनुसार देने का काम करता है। फिर वीएलडीएल की बात करें, जिस प्रकार हमने एलडीएल पढ़ा लो डेंसिटी लिपिड, उसी प्रकार वीएलडीएल हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपिड की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। यानी कि एलडीएल तो बुरा था ही, उससे भी बुरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा वीएलडीएल होता है, और ये ज़्यादा हानिकारक हमारी बॉडी के लिए होता है। हार्ट डिजीज जितने होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसका मुख्य कारण हमारा वीएलडीएल का होता है। अगर हम बात करें कि क्यों हमारा वीएलडीएल और एलडीएल जो खराब इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आप क्या खाते हैं और क्या पीते हैं जिसके कारण ये बैड इम्पैक्ट डालता है। तो आप जब भी जंक फूड खाते हैं या रेंसिड ऑयल खाते हैं, जंक फूड मतलब ये आप पिज्ज़ा कह लीजिए, बर्गर कह लीजिए, सड़क की जो खुली हुई चीज़ें कह लीजिए, स्ट्रीट फूड कह लीजिए, जो तुरंत तैयार होकर आपको मिल जाती है, वो सब आपकी बॉडी में वीएलडीएल और एलडीएल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। रेंसिड ऑयल आप जानते हैं कि जब किसी ऑयल को हम बार बार गर्म करते हैं तो उसमें एक एक्रेलिक नामक धुआं निकलता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है।
फिर आप अगर आप फैट ले रहे हैं बट नियमित शारीरिक वर्क नहीं कर रहे हैं जिससे आपके शरीर से पसीना बाहर आए, तो समझिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने शरीर में आप अपने हार्ट को आराम नहीं दे रहे हैं, उसको बुरी स्थिति में लाने का काम कर रहे हैं। फिर देखें कि हमारा जो फैट है, अगर हमारी बॉडी में फैट की कमी हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। हमने एक जो इसेंशियल फैटी एसिड पढ़ा था, उसमें एक था आपका लिनोलेनिक लिपिड, जिसमें क्या होता है कि ये लिपिड हमारे संतान वृद्धि को